उसने तो 4 चांद लगा दिया। चलिए आगे की साधना यानी प्राणायाम ध्यान का अभ्यास। आदरणीय उषा अरोड़ा जी आए और आप प्राणायाम और नमस्कार ध्यान साधना हमें कराएं। जी को नमस्कार और हार्दिक धन्यवाद आदरणीय सर और होली ब्यूटी जी का, जो अपने अमूल्य समय से हमें कुछ साधना कराई और हमारे शरीर को थोड़ा चुस्त दुरुस्त बनाए। बहुत सुंदर अभ्यास रहे आज के सभी। आइए अब प्राणायाम के लिए कुछ देर बिल्कुल स्थिर बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, मन शांत, और 2 पंक्तियों को मन में दोहराएं कि चाहे सारी धरा हमारे साथ हो जाए, चाहे सारी धरा हमारे साथ हो जाए, परंतु क्या हो जो प्रभु जरा आप भी साथ हो जाए। तो हम प्रभु को जरा सा अपने साथ करने की प्रार्थना अपने मन के अंदर रखें और पूरे अगले 30 मिनट उस परम पिता परमात्मा की शरण में आ जाएं, क्योंकि प्राणायाम भी उस परम पिता परमात्मा से ही प्रेरणा लेते हुए श्वासों का हाथ, श्वासों का जो भी संचालन है, सभी उस परम पिता परमात्मा के हाथ में। तो आए हम उस परम पिता परमात्मा को स्मरण करते हुए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में हैं, गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरें और गहरा लंबा श्वास छोड़ें और नेत्रों को बंद रखें, क्योंकि नेत्रों को बंद रखेंगे तभी उस प्रभु प्रभु का चित्र अपने नेत्रों में आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। गहरे लंबे श्वासों को अपने प्राणायाम में शामिल करते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें, पूरे प्रेम पूर्वक, पूरे आनंद के साथ भरें और आनंद के साथ ही श्वास को बाहर निकालें। कुछ देर करें और अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। उस परम पिता परमात्मा की गोद में अपने आप को बैठा हुआ महसूस करें। दोहराते जाएं अभ्यासों को, अपनी स्थिति को सुंदर बनाते। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में ले आए। लेंगे कपाल भाती प्राणायाम। दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रखें। मूलबंद लगाएं। मूलबंद निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर सिकोड़ लेना, खींच लेना। अधिक से अधिक श्वास को बाहर की ओर खाली करें। फिर एक लंबा गहरा श्वास भरें और अब नासिका के द्वारा, हाथ आपके घुटने पर है पलटे हुए, नासिका के द्वारा शक्ति लगाते हुए श्वासों को बाहर की ओर छिटके। मूल बंद आपका लगा हुआ है, इसका प्रयास अवश्य करें जो नए साधक हैं, और श्वासों को बाहर की ओर निकालें। लेकिन एक
आवर्ती से दूसरी आवर्ती में थोड़ा सा अंतर रखें, बहुत जल्दी जल्दी नहीं। थक जाएं तो एक बार फिर से श्वास भरें गहरा लंबा, फिर से श्वासों को बाहर छिटकना प्रारंभ करें। इन आवर्तियों को दोहराते रहें। देखिए मेरा श्वसन तंत्र भी पूरा प्रभाव में आ, मेरी नासिका से लेकर मेरे नाभि तक के जितने अंग हैं, फेफड़े, हार्ट, सभी प्रभावित। दोहराते रहें क्रिया को। कपाल भाती प्राणायाम। अधिक से अधिक अपने शरीर की विषैली गैस को बाहर की ओर छिटकना, शक्ति लगाकर छिटकना, कि जो भी मेरे नाभि के आसपास अगर कुछ एकत्रित भी है तो वह भी मेरा इन श्वासों के द्वारा बाहर आ जाए। करें कुछ देर। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास को बाहर खाली करके मूल बंद आपका लगा है। आपने नाभि का भी संकोचन करना है और हल्का सा कंठ को भी दबाना है, यानी कि उद्यान बंद और जलंधर बंद तीनों। और तीसरा मूल बंद तो आपका लगा ही, लगाए जरा। अब कुलाहट से पूर्व धीरे से अंगों को ढीला करें और एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भरें और फिर से तीनों बंद लगाएं। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, तीनों बंद लगाएं।
धीरे से श्वास को सामान्य कर शांत होकर बैठे और इस शांति को अनुभव भी करें। बस इसी शांति को तो हमें अपने जीवन में उतारना है। शांति को ही अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। धीरे से हथेलियों को पलटें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मन शांत। धीरे धीरे नासिका के द्वारा श्वास को भरें और मुख से श्वास को बाहर निकालें। बहुत धीरे धीरे करें और मुख से श्वास को बाहर निकालें। आवर्तियां दोहराएं। नासिका से गहरा लंबा भरते जाएं और मुख से श्वास को बाहर खाली करते जाएं। आवर्तियां दोहराते रहें। नासिका से श्वास भरते रहें और मुख से श्वास बाहर निकाल। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। अब मुख से श्वास भरें और मुख से ही श्वास को बाहर की ओर निकालें। आपको कुछ फर्क पता लगेगा। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। अब अधिक से अधिक वायु को अपने मुख के अंदर भरकर मुख को फुला लें। हनुमान जी की तरह फुला लें और कुछ देर रुक कर बैठे। बेचैनी होने से पूर्व श्वास को बाहर निकालें। फिर से श्वास भरें, फिर से मुख को फुलाएं। करें 10 बार इसको। आपके गालों की भी मसाज हो रही है। विकल्प अब रुक गई ना।
धीरे धीरे आवर्ती को पूरा करते हुए आए वापस। अब मुख से फूंक मारने का अभ्यास करें। नेत्र बंद है, फूंक मारें कि आपके सामने कल्पना करें कि बहुत सारी कुछ मोमबत्तियां हैं और हमें एक एक करके उनको बुझाना है। तो करें जरा। करते जाएं। धीरे धीरे शांत होकर बैठे। कि जो क्रियाएं मैंने कराई हैं ये सभी आजकल के डॉक्टरों के द्वारा बताई गई क्रियाएं हैं, जो कि हमारे लंग्स को प्रभावित करती हैं, हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखती हैं। तो इन क्रियाओं के लिए तो आपको कोई विशेष समय निकालने की जरूरत नहीं है। आप इसको खाना खाने से पहले 5 मिनट करें, शाम के समय कर लें, रात को सोने पर बिस्तर पर लेट के भी कर सकते हैं। ऐसे तो बैठकर अच्छा होगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, थक गए, तो लेट कर भी करें। ये क्रियाएं आपने डॉक्टरों के द्वारा कई वीडियो में तो शायद सुनी हो या नहीं, न्यूज़पेपर में भी बहुत आया है। तो ये सारी क्रियाएं करें। और अगले संडे को सभी एक एक दो दो गुब्बारे लेकर बैठे, तो गुब्बारा फुलाने का अभ्यास भी करेंगे हम लोग, अगर मार्केट खुल जाती है तो। और नहीं तो आप घर पे ही करें। आपको अपने आप अपने लंग्स पर प्रभाव महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे चले उस परमपिता परमात्मा के पास, एक बार फिर से शांति की ओर, ध्यान साधना की ओर। यम नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार की स्थिति। प्रत्याहार कि मेरा आहार बहुत अच्छा हो जाए, मेरे विचार बहुत अच्छे हो जाएं, मेरे आचरण बहुत अच्छा हो जाए। तो एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरे। ओम। शांत बैठे और इन ओम ध्वनियों का शांति से मानसिक जाप करें। कुछ देर मैं भी शांत रहूंगी, क्योंकि मैं कुछ थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करती रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा भी लगा कि शायद आपने इसको एक प्रवचन समझ लिया। ये प्रवचन नहीं है, ये जीवन के अनुभव हैं जो हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। और उसके लिए शांति से बैठकर सुनना और उसको महसूस करना सबसे बड़ी बात। कि उन शब्दों को महसूस करें, अपने जीवन के अंदर उतारें, तभी हमें उस परमपिता परमात्मा को अपने समीप पाएंगे। थोड़ा जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है जी। हरिओम। आप शांत बैठे, परमपिता परमात्मा को अपने समीप पाए और उसको अनुभव करें, महसूस करें। परमात्मा आपके बिल्कुल पास बैठा है, आपके दिल में बैठा है। कुछ देर मैं भी शांत रहूंगी और आप भी शांत रहें। उसको महसूस करें, परमपिता परमात्मा।
ओम का मानसिक जाप करें आप कुछ देर। नेत्रों को बिल्कुल बंद रखें। ओम 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 का जाप करते रहें। अगर आप ये संकल्प करते हैं तो इसको पूरा करने की शक्ति आपके अंदर स्वयं ही आ जाएगी। आप ओम का जाप करें कुछ देर बैठकर। अपने जीवन के अंदर संकल्प अवश्य रखिए। संकल्पों से जो शक्ति आ जाती है उसको महसूस करें। और संकल्प हमारा क्या हो, दूसरों को सिखाने से पहले स्वयं सीखना। कोई भी बात अगर हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं अपने लिए, तो उससे पहले हम वैसा आचरण अपने लिए दूसरों के साथ करें। और हृदय के अंदर पूरी सच्चाई रखकर ही व्यवहार करें। सबसे बड़ी बात, हृदय के अंदर सच्चाई और आपकी वाणी में सच्चाई, यानी कि दोनों बातें एक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हृदय में कुछ और मुख पर कुछ और। क्योंकि परमपिता परमात्मा अगर हमारे पुण्यों में को देखता है तो हमारे पापों को भी देखता है। इस बात को अवश्य ध्यान में रखें कि जब हम किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करते हैं तो वो भी परमात्मा देखा, और इस बात को हम शायद भूल जाते हैं। आपसे या आप किसी से अगर सच्चा स्नेह करते हैं तो वो आपको कुछ बुरा तो बोल सकता है, लेकिन आपके बारे में कभी बुरा सोचता नहीं है। वो आपको हमेशा हाथ पकड़कर आगे की ओर बढ़ाने का प्रयास करता है। तभी तो कुछ कटु शब्द भी बोल जाता है। तो उन कटु शब्दों को महसूस करें और अपने जीवन को चेंज करें। अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने हृदय को अंदर और बाहर से चमकाएं। अपने जीवन को एक सुंदर बर्तन की ओर बनाएं। इस प्रकार हम किसी बर्तन को अंदर और बाहर दोनों से चमकाते हैं। अपने जीवन को तवे के समान ना बनाएं कि जिसको जितना मर्जी चमका ले लेकिन वो दोनों साइड से काला ही रहता है। तो अपने बर्तन को शीशे के समान बनाएं जिसमें प्रतिबिंब और उसका प्रकाश चमकता हुआ और साफ दिखाई देता है। अब ये तो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको स्वयं अपने जीवन को कैसे बनाना है। हमें अपने जीवन को
किस तरीके से बने। हमेशा स्पष्ट वक्ता बने, कोई भी बात है स्पष्ट बोले और सच्चाई से बोले। तो आज का हमारा संकल्प कि हमें कुछ देर जरूर परमपिता परमात्मा को याद करना है और अपने आचरण को भी, अपने व्यवहार को भी बदलना है। हम किसी के साथ छल कपट करते हैं तो परमपिता परमात्मा देख रहा। इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि वो परमात्मा हमेशा हमारे साथ। महसूस करें, एक बार पुनः ओम का जाप करें धीरे धीरे। लेकिन दैनिक जीवन के कार्य और समय भी हमें परमात्मा से क्षमा मांगने की इजाजत देता है। ये परमपिता परमात्मा समय के अनुसार ही हमें चलना है और समय कभी रुकता नहीं है। तो हम ध्यान को यही विराम देंगे। एक गहरी लंबी ओम ध्वनि लेंगे, श्वास भरे, ओम। दैनिक प्रार्थना व शांति पाठ हम सभी मिलकर एक साथ लेंगे। ओम असतो मा सदिगमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्योर्मोक्षयमामृतम्। ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, ओषधया शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति,
सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। शांति को अपने जीवन के अंदर समाहित करें, अपने वाणी में, अपने आचरण में, अपने कार्यों में शांति का आभास हमेशा रखें। दोनों हाथों को उठाएं, प्रभु को नमस्कार। दोनों हथेलियों को रगड़ें, अधिक से अधिक रगड़ें। और अपने चेहरे पर और अपने शरीर के अंगों पर लगाएं। 2 उंगलियों से पलकों को सहलाएं। और आप सभी को नमस्ते और धन्यवाद से पहले एक चीज और आपसे चाहूंगी आज, कि आप प्रतिदिन अपनी डीपी बदलें। अपनी जो फोटो अपने मोबाइल पे लगाते हैं वो प्रतिदिन आप बदलें। पुरानी कुछ बातें याद करें, पुरानी फोटो लगाएं, क्योंकि अभी तो हम कहीं बाहर जा नहीं सकते। और जब परमपिता परमात्मा अपने पास बुला लेगा तो एक ही फोटो रह जाएगी। तो इसलिए जब तक हम जीवित हैं तो प्रतिदिन अपनी फोटो बदलें, और किसी की लाइक के लिए ना बदलें कि हमें इसने लाइक नहीं करा या हमें कितने लाइक आ गए। इस चीजों को छोड़ें। आप अपनी प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अपनी फोटो को बदलें और आप खुद खुश होंगे। और देखिएगा, अगर आप कोई पुरानी फोटो लगाएंगे ना तो आपके साथ उसके साथ आपको 10 बातें याद आ जाएंगी। देखो, हम यहाँ घूमने गए थे, वहां पे ये हुआ था, वहां ये हुआ था, और हमने इतना मजा किया था। और परमपिता परमात्मा से ये भी प्रार्थना करेंगे कि दोबारा वैसे मजे के दिन आ जाएं कि हम घूमने जाएं, दोबारा अपनी फोटो बनाएं। तो प्रतिदिन आपने अपनी फोटो चेंज करनी है। आज का आपका एक संकल्प ये भी है, ठीक है ना? प्रतिदिन चेंज करें और लाइक की वो ना रखें कि भाई हमने इसने लाइक नहीं करा या कितने लाइक आ गए। लाइक को नहीं, अपनी खुशी के लिए प्रतिदिन फोटो बदले। धन्यवाद आप सभी का, और आदरणीय सर को आप संचालन के लिए धन्यवाद सभी का। बहुत बढ़िया। चलिए जी, खुशी का कारण ढूंढिए और अपनी फोटो में ढूंढिए। बहुत सुंदर। चलिए, आज के बहुत सुंदर कार्यक्रम के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद करूंगा, उसके पश्चात होली ब्यूटी जी, और अंत में मैडम जी उषा अरोड़ा जी, और सभी साधक साधिकाएं जो कि प्रत्येक दिन इतनी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आप सभी का भी धन्यवाद। और इसके अलावा आज शाम का भी हमने एक कार्यक्रम रखा है। आदरणीय वीरेंद्र जी हमारे गौतमपुरी केंद्र के केंद्र प्रमुख हैं, उनके द्वारा इस कोरोना काल को दूर भगाने के लिए महामृत्युंजय, वीरेंद्र जी ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ, जो आपका आयोजन रखा गया है आज शाम को 5 बजे। आप सभी उसमें उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो आईडी है वो यही यूज नहीं होगी। आदरणीय वीरेंद्र जी की आईडी है वीरेंद्र शर्मा योगा क्लासेस के नाम से, और ग्रुप पर भी कल रात मैंने शेयर की थी, वीरेंद्र जी ने गौतमपुरी वाले ग्रुप पर शेयर की है और बाकी और ग्रुप्स पर मैंने शेयर की थी। तो आप सभी आज शाम को उससे जुड़ रहे हैं। थोड़ी देर प्रभु का, ईश्वर का नाम हम साथ मिल करके ले लेंगे। तो आदरणीय वीरेंद्र जी कुछ कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं। सभी योग साधकों को जय श्री राम।
सर ने तो बोल ही दिया है, फिर भी अपने कुछ शब्दों से मैं भी आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि सभी लोग हमारे योगी जन हैं, उन लोगों के लिए प्रार्थना हम करने जा रहे हैं जो लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन को संकट में डालते हुए भी कार्य कर रहे हैं। तो हे ईश्वर, उनको दीर्घायु प्रदान करें और इस पुण्य की में हम सभी साधकगण भी भागीदार बने, ऐसे मेरी ईश्वर से कामना है। तो आप सभी लोग आमंत्रित हैं, अपने आईडी सेट कर सकते हैं, मैं मैसेज दोबारा डाल दूंगा इस पे, अपने गौतमपुरी केंद्र पर लिंक तो आना, मैं लिंक भी डाल दूंगा, किसी को खोलने में कोई समस्या ना साथ में। ठीक है जी, ये साथ सभी को जय श्री राम। आदरणीय विष्णु जी, धन्यवाद वीरेंद्र, धन्यवाद वीरेंद्र जी। आगे हमारे आदरणीय संचालक महोदय विष्णु हरि गुप्ता जी आज धन्यवाद सर जी। का शुभ संकल्प आपके द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। बहुत सुंदर साधना आपने, होली ब्यूटी जी ने, आदरणीय मैडम जी ने कराई, और आपकी जो साधना कराने का जो तरीका है और जो आपकी वाणी है, उसके बारे में केवल यही कह सकते हैं कि आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलते हैं समापन की ओर। समापन से पहले शुभ संकल्प। हे प्रभु, हमें शक्ति दो, प्रेरणा दो, हम हमेशा सच बोलें, किसी का बुरा ना करें, हमारे दिल में किसी के प्रति वैर भाव ना आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई कष्ट या हानि हो। इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।